शादी की पहली रात पति पत्नी ने फैसला किया कि जब वो कमरे में पहुंच जाएंगे कि फिर वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। अभी दरवाज़ा बंद हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दूल्हे के पापा बाहर पहुंचे ताकि अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दे सकें और दुआएं दे सकें। दरवाजे पे पहुंचे और बताया गया कि दूल्हे के पापा आए हैं बाहर। दूल्हे और दुल्हन ने एक दूसरे की तरफ देखा, बावजूद इसके कि दूल्हे को दरवाज़ा खोलना चाहिए था। उसने अपने फैसले को मद्देनज़र रखते हुए दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पापा नाराज़ होकर वापस लौट के अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दुल्हन के मम्मी पापा भी दूल्हे के घर पहुंच गए ताकि अपनी बेटी और दामाद को वो आशीर्वाद दे सकें और उन्हें सुखी ज़िंदगी की दुआ दे सकें। एक बार फिर से दरवाजे पे आए और बताया गया कि दुल्हन के मम्मी पापा बाहर आए हुए हैं। दूल्हे और दुल्हन ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपना फ़ैसला जहन में ताज़ा किया। बावजूद इसके कि फ़ैसला हो चुका था कि दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा। दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पति से कहने लगी कि मैं अपने मम्मी पापा से ऐसा नहीं कर सकती, और उसने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। दूल्हे ने ये सब कुछ देखा मगर उसने दुल्हन को कुछ नहीं बोला, वो खामोश रहा। इस बात को बरसों बीत गए। उनके यहाँ 3 बेटे पैदा हो गए और चौथी बार एक बेटी पैदा हुई। दूल्हे ने नन्ही गुड़िया के दुनिया में आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया और उस पार्टी में हर उस शख्स को बुलाया जिसको वो जानता था और खूब खुशियाँ बनाई गई। उस रात दुल्हन ने अपने पति से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आपने क्यों इतनी बड़ी पार्टी रखी, जबकि उससे पहले हमने 3 लड़कों को जन्म दिया और उनकी खुशी में ऐसा कुछ नहीं किया। और दूल्हा मुस्कुराया और बोला, ये वो है जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी। बेटियां हमेशा कीमती होती हैं। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा यार। तो ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए और भी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय।